मैं आपको कुछ जानकारी ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में देना चाहूँगा। जैसा कि इस टर्म से ही हमें पता लगता है कि इसमें ब्लैडर की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे यूरिन ब्लैडर का काम होता है यूरिन को स्टोरेज करना और उसको टाइमली डिस्चार्ज करना। जब किसी कारणवश ब्लैडर की एक्टिविटी अनरेगुलेटेड होने लगे, जिससे मरीज को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े, तो ऐसे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जब बिना किसी कारणवश ब्लैडर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम उसको प्राइमरी कहते हैं। जब कोई कारण मौजूद होता है तो वो सेकेंडरी के उस संदर्भ में आता है। सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, या कोई जो है ट्यूमर वगैरह हो उसकी वजह से हो सकता है, स्ट्रक्चर। तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है। जो कारण को हम ठीक करेंगे तो सेकेंडरी ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है ये ज्यादातर एल्डरली फीमेल्स या मिडिल एज फीमेल्स और एल्डरली मेल्स में पाया जाता है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में पेशेंट्स को अर्जेंसी भी होती है, जैसे ही उनको यूरिन आता है तो उनको तुरंत ही वॉशरूम जाना पड़ता है। कई बार यूरिन जाते जाते डिस्चार्ज भी हो जाता है, लीक हो जाता है, जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके साथ साथ में उन्हें रात में कई बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, जिसको नॉक्ट्यूरिया बोलते हैं। जब ये सारे सिम्टम्स मरीजों में पाए जाते हैं तो हम उसको प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ये सारे ही लक्षण एक ही पेशेंट में हो, और किसी भी अनुपात में उनमें पाए जा सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है, मरीज के लक्षण के आधार पे हम लोग उसको डायग्नोस कर लेते हैं। अब इसके उपचार के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट साथ में चलते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसको बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, जिसपे अगर जो चीजें ब्लैडर इरिटेंट के रूप में काम करती हैं उन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टी, कॉफी, इन सब का जो इंटेक ज्यादा रखते हैं तो वो इसको कम करें। स्मोकिंग करते हैं तो उसको तुरंत बंद करें। इसके साथ साथ में जो पानी का वाटर इंटेक है वो भी रेगुलर एडुकेट रहे, ना बहुत ज्यादा पिए ना बहुत कम पिए। जो लोग ओवरवेट हैं, ओबेसिटी से ग्रसित हैं, वो अपने वजन को नियंत्रण में रखें। इसके साथ साथ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसको भी आप डेली रूटीन में शामिल करें। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, जिसको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके बीमारी के लिए। वो आप उसको सीख सकते हैं और उसको आप डेली फॉलो करिए। अगर जिनकी समस्याएं ज्यादा होती हैं तो उसके साथ साथ में हम उनको दवाओं पे भी रखते हैं। इसकी दवाएं बहुत ही इफेक्टिव हैं, लेकिन इस दवाओं का जब